हेलो दोस्तों, आज की कहानी आदत। सुरभि किचन में जोर जोर से चिल्ला रही थी, सारे बच्चे इधर आओ, इस बाउल में से माँ का रसगुल्ला कहाँ गया, किसने खाया। सुरभि छुट्टियों में हर्ष और पिंकी दोनों बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। रजत और स्वाति दोनों उसकी भाभी के बच्चे हैं। हर्ष बोला, मम्मी रजत ने खाया है। मैंने उसे मना किया था कि लास्ट पीस है, नानी के लिए रखा है, पर फिर भी नहीं माना, खाकर कोचिंग भाग गया। स्वाति बोली, बुआ कोई फ़ायदा नहीं है, माँ अक्सर अपनी चीज़ें उसे दे देती है, वह तो कई बार मम्मी के लिए भी नहीं छोड़ता, उसे आदत हो चुकी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बोलती है मेरे प्यार के बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबकी आवाज़ सुनकर माँ किचन से आई और बोली, क्या है भाई, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है, क्या बात है। सुरभि बोली, माँ अब इतनी भोली भी मत बनो, आप सब सुन रही थी। माँ बोली, हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया अगर मेरा रसगुल्ला रजत ने खा लिया, मैं तो वैसे भी बच्चों को दे देती हूँ, बच्चों के खाने से माँ का पेट तो अपने आप ही भर जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है एक रसगुल्ले से, और आ जाएंगे। सुरभि बोली, माँ बात रसगुल्ले की नहीं है, बात आदत की है, जो आप अनजाने में बिगाड़ रही हो। यह बात मैंने भी मेरी सासू माँ से सीखी है। आप तो जानती हो हमारी पूरी 20 जनों की फैमिली है, कभी कोई चीज़ कम तो कभी कोई चीज़ ज़्यादा। अगर वहाँ सभी बच्चों की यही आदत होती तो सबसे लास्ट में हम बहुओं का नंबर आता और हमें तो आधी चीज़ कभी मिलती ही नहीं। मेरी सासू माँ ने सबकी आदत डाल रखी है, कोई भी जब एक्स्ट्रा मांगता है तो पहले पूछ लेता है यह ज़्यादा है या नहीं, अगर होता है तो सासू माँ दे देती हैं, वरना साफ ना कर देती हैं। जब मैं नई नई गई थी तो मुझ में आपकी ही आदत थी, कई बार अपना मन दबाकर त्याग कर देती थी। मैं सोचती थी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ा कम खा लूँगी और एक चीज़ नहीं खाई तो भी क्या हो जाएगा। पर जब सासू माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया, जितना सबको ज़रूरी है उतना तुम्हें भी ज़रूरी है। हम अनजाने में खुद ही अपनी अहमियत कम कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यह सिखा देते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों का हक लेने में कोई बुराई नहीं है, परिवार और बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है, यही बात पूरा परिवार मानने लगता है। धीरे धीरे यह बात जिंदगी के हर पहलू पर, हर विषय पर लागू होने लगती है और हम अपनी इच्छाओं का, अपनी ख्वाहिशों का त्याग करते रहते हैं, बलिदान करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं। कहीं ना कहीं मन तो सभी का करता है। माँ, हमारे घर में पूरे 6 बच्चे हैं और उनकी आदत हो चुकी है, घर में कोई भी चीज़ हो पहले वह बड़ों के बारे में सोचते हैं। घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हमें बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सब मैनेज कर लेते हैं। तब सुरभि की भाभी बोली, माँ यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कभी कभी कोई प्यार से दे दिया तो अलग बात है, पर हमेशा ही। अब वो उसकी आदत बन चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कल जब वह अपनी पत्नी के लिए भी ऐसा ही सोचेगा। माँ बोली, इस नज़र से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे याद है तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारे पापा और दादाजी को ही सबसे ज़्यादा महत्व देती थी। जिस दिन बहुत टेस्टी सब्जी बनती थी उस दिन हम माँ के साथ अचार और रोटी खाते थे। हमारी थाली में सब्जी ना देखकर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस इतना भर कह देते थे, अच्छा तुम्हारे लिए आज सब्जी नहीं बची। जब नई नई थी तो बड़ा गुस्सा आता था, लगता था आज खाना ही नहीं खाऊंगी, पर न जाने कब धीरे धीरे यह आदत बन गई और देखो यही आदत मैं अपनी बहू और बेटी को भी सिखा रही थी। सही है, यह छोटी छोटी बातें जीवन जीने के संस्कार ही बदल देती हैं। अनजाने में हम खुद ही हमारे बच्चों को गलत सिखाते हैं, फिर बड़े होकर जब वो गलत करते हैं तो उनको स्वार्थी कहने लगते हैं। भाभी बोली, माँ बचपन से ही बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि जैसे बड़े उनके विषय में सोचते हैं वो भी बड़ों के विषय में सोचें। जब कोई ध्यान रखे तो हमें मना नहीं करना चाहिए। सुरभि की बात सुनकर सब हंसने लगे। माँ आने दो सबको घर, आज से ही घर के कई नियम बदलेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातें ही हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती हैं। जब बचपन से ही बच्चों को सभी का ध्यान रखना सिखाते हैं तो वे ही बड़े होकर घर का ही नहीं, समाज का, राष्ट्र का भी ख्याल रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।